इस वीडियो में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर हम किसे बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में जब हम नंबर्स को लिखते हैं, यानी सबसे छोटा यानी कम से अधिक की तरफ हम नंबर्स को जब अरेंज करके लगाते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर हम किसे बोलते हैं, घटते हुए क्रम में नंबर्स को लिखना, यानी अधिक नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर पहले लिखकर और उसके अकॉर्डिंग उससे छोटा सबसे छोटा इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करके लगाना, उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ समझ में नहीं आया होगा, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है, इसको इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। ए मीन्स नंबर 1 पे आता है, फिर हम बोलते हैं बी सी डी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर हम मान लेते हैं। तो ए नंबर 1 पे है यानी 1 2 3 4, तो ए से डी की तरफ यानी असेंडिंग से हम डिसेंडिंग की तरफ अगर जाएंगे तो हमें सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से आगे बढ़ना होता है। और डिसेंडिंग में हमें क्या करना होता है, डी बड़ा नंबर है तो हमें नीचे आना पड़ेगा, यानी उससे छोटे नंबर्स को अरेंज करते हुए सबसे लास्ट में सबसे छोटे नंबर को लिखना होगा। तो इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, हम डी की तरफ यानी बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे और डिसेंडिंग में हम बढ़ते हुए क्रम को नीचे की तरफ लेके आएंगे, यानी कम नंबर्स की तरफ हम लोग लेके आएंगे। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी इन डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में करना क्या है, आगे बढ़ना है यानी बढ़ते हुए क्रम में करना है या फिर घटते हुए क्रम में करना है। तो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था कि ए से हम स्टार्ट करते हैं, यानी ए हमारा 1 नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग फिर बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर अरेंज करते हुए सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर अरेंज करना है। तो चलिए ए से हम स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे छोटे नंबर से। तो हम देख रहे हैं 7 2 9 3 6, इन सब नंबर्स में से हमारा सबसे छोटा नंबर है 2। तो हम सबसे पहले हम 2 डिजिट को लिखेंगे, यानी हमारा ये 2 हो गया, तो हम छोटा सा कट लगा देंगे कि हमें याद रहे कि हमारा 2 डिजिट कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है 7 9 3 एंड 6 में से 2 से बड़ा यानी 2 के बाद हम कौन सा नंबर बोलते हैं, 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमारा अब नंबर आ गया 3, 2 से बड़ा है 3, तो 3 हमारा हो गया, इसको कट कर देते हैं। अब हमारे पास बचता है 7 9 6, 3 के बाद 4 5 6 यानी 6 आता है, तो हम 6 नंबर लिखेंगे, 6 हमारा हो गया। अब हमारे पास बचा 7 एंड 9, तो हम 6 के बाद 7 बोलते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा है 7, देन हमारा ले गया लास्ट में 9, तो हमारे ये सारे डिजिट हो गए। ये कट करने से आपको याद रहेगा कि आपका कोई रिपीट नहीं होगा नंबर, और आपको पता होगा कि हमें कंपैरिजन अब किस में से देखना है, आप इजीली कर पाओगे। अब हम इसी को डिजिट को डबल डिजिट में हम लोग देखेंगे। अभी हमने सिंगल डिजिट में देखा, अगर हमारे पास डबल डिजिट में नंबर्स आते हैं तो आप असेंडिंग ऑर्डर को किस तरीके से अरेंज करेंगे। इसमें हम लोगों ने वंस टेंस यानी प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, आपको भी ज़रूर लिखना है। अब हमें देखना है नेक्स्ट नंबर यानी बड़ा नंबर 10 है हमारा, हम टेंस को देखेंगे। तो टेंस में हमारा यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 1 एंड 3। तो सबसे छोटा नंबर हम असेंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे छोटा नंबर आएगा यानी 1 1 7 17 हमारा सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया, इसको हम कट कर सकते हैं। अब हमें देखना है 3 5 4 3, तो हमारे पास 3 आना चाहिए, लेकिन 2 नंबर्स में हमारे पास 3 है, तो हम 3 से हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा बड़ा है 39 या 30, तो हम सेकंड डिजिट को देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे 9 या 0। हमें क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो हम छोटा वाला लेंगे यानी 0 वाला, इट मीन्स कि हम 30 लेंगे।
यानी 17 से बड़ा 30 एंड 30 से बड़ा 39। 3 वाले हमारे दोनों एक साथ आ जाएंगे, यानी हमारा 30 भी हो गया और 39 भी हो गया। अब हमारे पास कौन सा डिजिट बचा? 52 एंड 49। तो 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, हमें ये देखना है। लेकिन हम बड़ा नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर छोटा, तो हमें छोटा देखना है, यानी 4 छोटा है। 4, 9, 49 एंड लास्ट में हमारा बच जाता है नंबर 52। तो आप छोटे नंबर्स को ढूंढते हुए अरेंज कर सकते हैं और लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर कर लिया, अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का भी आपको मैंने ऊपर क्लू दिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़ा नंबर, डी बाद में आता है, तो इसमें हमें बड़ा नंबर ढूंढना है। ऑलवेज़ हमें बड़ा नंबर करके ढूंढेंगे तो हमारा अरेंज हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं डिजिट 2, 5, 9, 6, 4 हमारे पास डिजिट्स हैं। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है हमें। तो सबसे लास्ट में हम काउंटिंग में बोलते हैं 9। इट मीन्स कि हमारा सबसे बड़ा नंबर है 9। 9 को हम कट कर देंगे, 9 हमारा नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास नंबर है 2, 5, 6, 4। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो सबसे बाद में हम किसको बोलते हैं? 6 को। 2, 4, 5, 6 यानी 6 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, वो ले लिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2, 5, 4 में से सबसे बड़ा नंबर हमारा 5 है। अब हमारे पास 2 और 4 बच जाता है, तो इन दोनों में से हमारे पास में 4 2 से बड़ा है। 2 के बाद हम 4 को बोलते हैं एंड देन लास्ट में हमारा नंबर बच गया 2, यानी बड़े से छोटे की तरफ। डी को हम ए की तरफ ले आए हैं, मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया था। तो इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के आप अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया है डबल डिजिट। जैसे हमने ऊपर किया था सिंगल डिजिट में हमने कर लिया, डबल डिजिट में हमें करने के लिए अगेन 1s 10s उसका प्लेस वैल्यू ज़रूर आपको सेट करना है। सिंगल डिजिट में हमने इजीली ढूंढ लिया था, तो जब हमारा डबल डिजिट में आ जाता है तो हमें 10s की वैल्यू को फोकस करना है। 10s में देखना है कि सबसे बड़ा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, डी बड़ा होता है ए से, तो हमें बड़ा नंबर ढूंढना है। तो चलिए सबसे बड़ा नंबर ढूंढते हैं। 2, 3, 7, 4, 2। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर है हमारा 7, यानी 7 को हम सबसे बाद में बोलेंगे। 2, 4, 3 से बाद में 7 आता है, तो इट मीन्स कि 72 हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने नंबर ले लिया है। अब हमारे पास बच जाता है 21, 34, 43, 26। तो हमें देखना है 10s का नंबर 2, 3, 4, 2। तो हमें कौन सा नंबर ढूंढना है? सबसे बड़ा, डी डिसेंडिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर यानी 4 हमारा इन सब में बड़ा है, यानी 43 हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास बचता है 21, यानी 2, 3, 2। 2 तो इक्वली हैं और 3 इन दोनों से बड़ा है, तो इट मीन्स कि हम 34 नंबर लेंगे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। हमें नहीं पता लग रहा है कि 21 बड़ा है या 26, तो कैसे पता लगाएंगे? हम फिर नेक्स्ट नंबर को देख सकते हैं, यानी 1 बड़ा है या 6 बड़ा है। तो आपको पता है कि 1 के बाद 6 आता है, तो इट मीन्स कि हमारा 6 नंबर बड़ा है। तो 26 पहले लेंगे हम लोग, देन हम लास्ट में हमारा 21 आएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, फिर इससे छोटा नंबर, इस तरीके से करते हुए हम लास्ट में सबसे छोटे नंबर की तरफ आ जाते हैं। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आपको यही बात याद रखनी है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, यानी डी सबसे बड़ा, सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे और बड़ा नंबर ही ढूंढते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ए सबसे छोटा नंबर होता है, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढते हुए हम लोग उसको
अरेंज करके लगा सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।